मन, बीच में है मन। जब यह मन इस शरीर और संसार की ओर लग जाता है तो आदमी संसारी हो जाता है, और यही मन जब आत्मा की ओर, शाश्वत की ओर लग जाता है तो वो सन्यासी हो जाता है, और कुछ नहीं है। आप ये मत कहिए कपड़ा पहन लिए इसलिए सन्यासी हो गए, मैं तो गृहस्थ का कपड़ा पहना इसलिए संसारी हो गए। नहीं, कपड़ा पहनने से सन्यासी और संसारी नहीं हो गए। ये जो मन है ना, जैसे ही संसार की ओर लगा, जैसे ही शरीर और संसार की ओर मन लगा, वो संसारी हो गया। और वही मन है, वो यदि कहीं घूमा, वो कहीं मूव किया, परिवर्तन किया, वो दिशा बदला, वो सन्यासी हो गया। इतना ही अंतर है। आदमी सन्यासी हो सकता है बिना कपड़ा बदले, और साधु गृहस्थ हो जाता है बिना गृहस्थ के कपड़ा पहने। मन ही तो है, मन में क्या चल रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। असली चीज है आप किसके प्रति जुड़े हुए हैं, आपका मन कहाँ लगा हुआ है। वो बहुत पुरानी कहानी याद करो, सब लोग सुने हैं, दोहराऊं। एक आश्रम था, एक साधु रहा करते थे, और उसके कुछ दूर बाजू में एक वेश्या रहा करती थी। यहाँ साधु के दर्शन के लिए लोग आते थे और आशीर्वाद लेते थे, सत्संग वार्ता करते थे। ये सारी क्रियाकलाप को देख करके, सारी गतिविधियों को देख करके वो जो वेश्या रहती थी उसके मन में होता था, सन्यासी कितने अच्छे हैं, लोगों का कल्याण कर रहे हैं, अपना कल्याण कर रहे हैं, और मुझे देखो, मैं देह व्यापार में लगी हूँ, कितना मैं अन्याय कर रहा हूँ। धन्य है वो सन्यासी। रात दिन उनका मन किस पर लगा रहता था? सन्यासी की ओर। लेकिन वो जो सन्यासी था कि देखो मैं साधु हो गया हूँ, सन्यासी हो गया हूँ, और ये जो संसार का भोग है, सुख है, कुछ नहीं, मुझे तो मिल ही नहीं रहा है, वही भोग रही है। एक बात, दूसरी बात मन में होता था कि महादुष्टा है वो, भ्रष्ट है, ये है वो है, हर समय उसकी निंदा और आलोचना में लगी रहती थी, और ये उसकी प्रशंसा में लगी रहती थी। वेश्या सन्यासी की प्रशंसा में लगी रहती थी, और साधु जो था किसका? उसकी बुराई और दोष को देखने में लगे रहते थे। ऐसा संजोग, दोनों की मृत्यु हुई तो यमराज के पार्षद आए, और जब आए तो वो क्या कर रहे हैं, वो जो देव यमलोक में ले जाने वाले जो देवदूत से वो साधु के पास पहुंच गए कि चलो चलना है। उसने कहा अरे धोखा हो गया लगता है आप लोग गलत जगह आ गए हैं। वो तो आप लोग कैसे मुझे ले जा रहे हैं यमलोक में, वो वहाँ है वेश्या, वहाँ जाओ। उसने कहा अरे नहीं नहीं, हम लोग बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं, संतुष्ट हैं, वहीं भेजा गया है वहीं भेजा गया है, आपको चलना है। और वो जो देवदूत थे वो वेश्या के यहाँ चले गए उनको लेने के लिए। ये कहानी है। पूछा गया कि ये क्यों ऐसा हुआ? उन्होंने कहा तुम्हारा मन कहाँ लगा था, कहाँ लगा था। वो कहते हैं ना, जहाँ आशा तहाँ बासा हुई। जहाँ आपका मन है जीवन वही तो होगा, वही तो होगा। इसलिए आवश्यकता क्या है? अविनाशी की ओर ले चलें, कुछ देर बैठे। इसीलिए भजन की बात कही जाती है, अरे कुछ देर तो भजन साधना कर लो, रात दिन वही दुनियादारी दुनियादारी में लगे हुए हो। अच्छा, दुनियादारी में लगना कोई बात नहीं है, लेकिन जिसमें लगे हो जरा कभी यह भी तो सोचो वो क्या होगा। जिसमें लगे हो एक दिन वह छूटेगा। जो भी ऐश्वर्य इकट्ठा कर रहे हो वो छूटेगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए, आधा घंटा, 15 मिनट, 1 घंटा भी जिसमें यदि अविनाशी के लिए कम समय लगा देते हो, दे देते हो, वो कभी नहीं छूटने वाला है, वो कभी नहीं छूटने वाला है, वो हमेशा रहेगा आपके भीतर में। आपने जो कमाई की अकेले में रह करके, वो जो आपने साधना की, क्या साधना की आपने? साधना की आप निरपेक्ष भाव,
निश्चिंतता का भाव। आप साधना करते करते मन में जगा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, सबके प्रति मन में निर्मोहता का भाव। चुपचाप बैठे और मन को सोचे, बताओ मेरा क्या है। गुरुदेव जी प्रायः कहा करते थे, चुप बैठो और मन से पूछो, इस दुनिया में क्या है तुम्हारा। सोचते जाओ क्या है। सोचते सोचते पता चलेगा दुनिया में एक कण भी तो मेरा नहीं है, यह शरीर भी तो मेरा नहीं है। शरीर कहाँ मेरा है। यदि मेरा शरीर होता तो मैं कहता तू जैसा है वैसा ही रह, बदल मत, बाल मत पकना, सफ़ेद मत होना बाल, दांत कमज़ोर मत होना, आँख जो है उसमें चश्मा नहीं लगना चाहिए। मेरा होता तो कह देता मेरी बात मानो, फिर मेरा नहीं है, वो बात मानने वाला नहीं है। किसकी है? कुदरत, प्रकृति से, वो उसी की बात मानेगी वो करेगी वही बात मानेगी। तो फिर मेरा शरीर ही नहीं है, तो शरीर से जो भी संबंधित है वो मेरा क्या है। सोचो, ऐसा सोचने लगेंगे 5 मिनट 10 मिनट तो क्या होगा। किसके लिए राग कर रहे हो, किसके लिए द्वेष कर रहे हो, किसके लिए दुखी हो रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो। शांत रहो। ये जो वैराग भाव जगता है, इस वैराग्य भाव जब जगता है, इस वैराग्य भाव में फिर वो स्थिर सत्ता की ओर जाता है मन। नहीं तो मन में बार बार राग रंग, वही संसार, प्राणी, पदार्थ, तो फिर क्या होगा। जब वो आता है तो उसके संबंध में लड़ाई झगड़े दुख तमाम प्रकार की घटनाएं घटी है, सब संबंधित होते चले जाते हैं। घटनाएं अच्छी भी घटी हैं, घटनाएं बुरी भी घटी हैं। अच्छी घटनाएं घटी हैं, मन में क्या होता है, और हो जाए, और बढ़ जाए, और हो जाए, तो उसके प्रति राग बढ़ने लगता है, राग बढ़ने लगता है। और जो नहीं है उसके प्रति वैर बढ़ने लगता है। तो राग और द्वेष के कारण बनते हैं, राग और द्वेष के कारण बनते हैं। फिर क्या होता है, उसने मुझे दुख दिया, उसने मुझे वैसा किया, वो आदमी बड़ा मुझे सुख मिला है, उस आदमी के रहने से मैं सुखी हूँ, मुझे सुख मिला है। जहां आप सुख का आधार दूसरे को माने, राग शुरू होगा। जहां दूसरे को सुख का आधार माने, राग प्रारंभ। और जहां दुख का आधार दूसरे को माने, वहां पर द्वेष। ये दो ही बात तो होती है, या तो राग या तो द्वेष, दो ही बात आने वाली है। एक तीसरी बात क्या है, वीतराग। इन दोनों से अलग। कबीर साहब की पंक्ति याद करो, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। दोस्ती नहीं है, इसका मतलब नहीं कि दुश्मनी है। साहब कहते बैर भी नहीं है, है ना। बीच में एक पक्ष, दो पक्ष हैं, एक तरफ इधर पक्ष है, ये दूसरा पक्ष है, बीच में कौन सा है, वह निष्पक्ष है। साहब ने कहा है, पछा पछी के कारण सब जग रहा बुलान, निष्पक्ष होय के हरि भजय सोई संत सुजान। निष्पक्षता, मेरा कोई नहीं है, इसका मतलब नहीं कि मेरे सब दुश्मन है, नहीं, वो सब अपने हैं, ठीक है। गुरुदेव जी की ये बात व्यवहार में क्या कहना है, सब अपने हैं। और साधना के समय कोई मेरा नहीं है। साहब ने ये पंक्ति लिखी है, मेरा है ऐसा मूड जन्म भर करता, एक दिन मिट्टी के नीचे वह पड़ा पड़ा है सड़ता। क्या मेरा मेरा कर रहे हो, कुछ भी तो नहीं है। और आज के पहले, आपके पहले जो पूर्वज थे वो भी तो मेरा मेरा कर रहे थे, सब तो छोड़कर चले गए। ये मेरा है, ये मेरा है, यो मैं ये हूँ। सब लड़ते हैं, राजनेता लड़ते हैं, साधु भी लड़ते हैं, ये मेरा क्षेत्र है यहाँ नहीं आना है गजब है। वो मेरा शिष्य है, वहाँ कहाँ चले गए, मेरे शिष्य के यहाँ जा कर के आपने कैसे दीक्षा दे दी। सोचो, एक बात याद आती है, राजा जनक एक ब्राह्मण से किसी बात को लेकर के नाराज हो गए। राजा जनक ने कहा, अब इतनी बड़ी गलती किए हो, क्या बताऊं, ऐसा करो तुम मेरे राज्य की सीमा से बाहर चले जाओ, दूर चले जाओ राज्य छोड़ करके। ब्राह्मण ने कहा, हुजूर आपने कहा
राज्य की सीमा से दूर चले जाओ। आप बता दीजिए आपकी राज्य की सीमा कहाँ है। जब ये बात कहते हैं वो ब्राह्मण, राजा जनक चुप, आंखें बंद किए। मेरी राज्य की सीमा? कहाँ है मेरा राज्य? कहाँ है मेरा राज्य? उसको भूल का एहसास हुआ। उसने कहा छोड़ो, मेरा कोई राज्य ही नहीं है। कहाँ मेरी सीमा है? कुछ नहीं है। जिसे जिन बातों को लेकर के आपके मन में द्वेष है, किसी के लिए अमर्ष है, किसी के लिए ईर्ष्या है, दो कौड़ी का है। आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले जो जीवन में घटनाएं घटी थी, आज याद करो, क्या लगता है उसका कोई मूल्य है आज? उस समय लगता था ओफ ऐसा हो जाएगा, वो है, ये है, वो है, ऐसा लगता तूफान है, बहुत बड़ी बात। आज कुछ नहीं। आज की जो घटना है, आज से 4 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद, क्या है उसका महत्व? आज सुबह 9 बजे के बाद यहाँ 2 बजे तक अंदर में हंगामा था। बहुत सारे लोग आए हुए थे, हो हल्ला, बच्चे हल्ला कर रहे थे, विद्यार्थी आए थे, शिक्षक आए थे। आप लोग के आने के पहले शून्य, कोई नहीं।